आदि शंकराचार्य जयंती। कौन थे आदि शंकराचार्य? सनातन परंपरा में वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शंकराचार्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले शंकराचार्य की जयंती का धार्मिक महत्व और सनातन परंपरा को सुगठित करने में अनेक अतुलनीय योगदान आदि के बारे में जानने के लिए जरूर पढ़े यह लेख। हिंदू धर्म में भगवान शिव के साक्षात अवतार माने जाने वाले आदि शंकर का जन्म वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को हुआ था। बहुत कम उम्र में ही वेद पुराण और धार्मिक शास्त्रों में निपुण होकर पूरे भारत में सनातन परंपरा से जुड़े लोगों को एक सूत्र में बांधने वाले आदि शंकर की 12 मई 2024 रविवार को जयंती मनाई जा रही है। अति पूजनीय माने जाने वाले आदि शंकराचार्य जी ने सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक भक्ति स्रोतों की रचना की थी। आइए आज शंकराचार्य जयंती के पावन अवसर पर आदि शंकर के जीवन से जुड़ी खास बातों के बारे में विस्तार से जानते हैं। शंकराचार्य जी का जन्म केरल के पूर्णा नदी के तट पर स्थित कलादी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम शिव गुरु और माता का नाम विशिष्टा देवी था। बाल्यकाल से शंकराचार्य जी के भीतर अलौकिक लक्षण दिखाई देने लगे थे। शंकराचार्य जी अल्पायु में ही सारे वेद, उपनिषद, वेदांग आदि का अध्ययन कर लिया था। मान्यता है कि मात्र 12 साल की आयु में सभी शास्त्रों में पारंगत हो गए थे और 16 साल की उम्र में उन्होंने विभिन्न प्रकार के उपनिषदों की भाष्य रचना की थी। उन्होंने हमें अद्वैत का मार्ग दिखलाया, जिसका अर्थ होता है इस विश्व में सारी चीजें ब्रह्मा है और सभी एक। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मान्यता है कि जिस समय देश में सनातन परंपरा की उपेक्षा और अन्य धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था, उस समय आदि शंकराचार्य जी ने सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार और उसे सुदृढ़ करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके लिए उन्होंने देश में कई तीर्थ स्थानों की स्थापना भी की थी। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन परंपरा को एक सूत्र से जोड़कर रखने के लिए देश के 4 भागों में 4 मठों की स्थापना भी की थी। इन चारों मठों में श्रृंगर पीठ, जोशी पीठ, बद्रिकाश्रम पुरी, गोवर्धन पीठ और द्वारका सारद पीठ शामिल है। देश के इन पावन मठों पर आसीन सन्यासी को आज शंकराचार्य जी के नाम से ही जाना जाता है। शंकराचार्य जी के पहले शिष्य का नाम सनंदनन था, जो बाद में पद्माचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके अलावा हस्तामल, मंडन मिश्र और तोटकाचार्य नाम के भी शिष्य हुए। शंकराचार्य जी ने 10 नामी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें गिरि, पर्वत, सागर, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, रण्य, तीर्थ और आश्रम संप्रदाय शामिल है। आदि शंकराचार्य जी ने सनातन परंपरा के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था।
और देश के तमाम तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए जब वह केदारनाथ पहुँचे तो मात्र 32 साल की आयु में उनका शरीर पूर्ण हुआ था, जहाँ पर उनकी समाधि स्थित है। ऐसी ही कहानियाँ और स्टोरी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको रोज सुनाते रहेंगे। कृपया करके हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।